इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका अध्ययन के क्रम में और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अध्ययन के क्रम में, है ना। आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अध्ययन के क्रम में आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के कुछ पॉइंट हम बताए थे, उस पर डिस्कस किए थे। आज हम नर्वस सिस्टम के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है नर्वस सिस्टम। पहला आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। दूसरा आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा आपको है ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो इसको आप सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर के संपूर्ण भाग, है ना, एवं नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल करने का कार्य करता है ना। और इसमें आपको कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य आपको अंग है, उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको संचालित होता है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन का चित्र हम यहाँ बनाए हैं, है ना। ब्रेन कहाँ होता है? हमारे स्कल में, क्रेनियम के नीचे आपको ब्रेन स्थित होता है। ये आपको ह्यूमन बीइंग में आपको ये यंग ब्लड में 13 से 36 ग्राम और फीमेल में आपको 11 से 98 ग्राम के आसपास में होता है ना। और ये ब्रेन जो है आपको खोपड़ी में स्थित होता है, हम बता दिए। लेकिन आपको ब्रेन का निचला भाग जो है आपको एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जो आगे चलकर आपको स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेन के पिछले भाग में एक होल होता है और इसी को होल को क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। इसी में से स्पाइनल कॉर्ड आपको निकलता है ना। ब्रेन एक लेयर से ढका रहता है, यानी क्रेनियम, और आपको क्रेनियम के नीचे एक लेयर होता है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, है ना। इसी लेयर में एक तरह का लिक्विड भी भरा रहता है, उस लिक्विड से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। और ये आपको नर्व न्यूरॉन को आपको कंट्रोल करता है ना। न्यूरॉन को आपको सुरक्षा प्रदान करता है, कंट्रोल नहीं, सुरक्षा प्रदान करता है ना। आप जानते हैं कि एक ब्रेन की संरचना जो है न्यूरॉन नामक सेल से होती है। इसका 90% भाग जो है न्यूरॉन सेल से बना होता है और इसका 10% भाग जो न्यूरॉन आपको गैंग्लियन आपको सेल से बना होता है, जिसमें आपको साइटोप्लाज्म होता है और ये आपको डिवाइड होता है, यानी आपको विभाजित होता है। लेकिन न्यूरॉन सेल आपको विभाजित नहीं होता है ना। न्यूरॉन सेल पर कल हम आपको एक वीडियो बनाकर बता दिए थे, है ना। उस वीडियो में आप देख लीजिएगा और न्यूरॉन सेल का क्या क्या काम है। आज ब्रेन का हम देखते हैं। ब्रेन का आपको ब्रेन का 3 पार्ट होता है ना। ब्रेन का 3 पार्ट होता है। कौन कौन? एक आपको फॉर ब्रेन, आपको मिड ब्रेन और साथ साथ में हैंड ब्रेन, है ना। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, है ना। आपका अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, है ना। अब देखिए, फॉर ब्रेन जो है आपको 3 भाग में बटा होता है। इसका एक भाग होता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो है आपको पूरे मस्तिष्क का, है ना, सबसे बड़ा वाला भाग होता है सेरेब्रम। और ये जो है आपको अगला भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ये आपको पूरे ब्रेन का 66% भाग ये अकेले आपको कवर करता है। इसको मेमोरी कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, या इसको सीट ऑफ द इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि स्थल भी कहा जाता है ना। अब देखिए इसका कार्य क्या क्या है ना। मेमोरी पावर को कंट्रोल कर रखता है ना। याददाश्त की क्षमता को आपको बढ़ाने का कार्य करता है। साथ साथ में नई चीज़ों की खोज, सीखना, इन्वेंशन करना और जिज्ञासा में ये मदद करता है। कई प्रकार को कार्य को सीखना, नई चीज़ों का इन्वेंशन करना। कोई भी चीज़ को अगर आदमी भूल जाता है तो उसको कंट्रोल करता है ना। जैसे जिसका आपको सेरेब्रम कमज़ोर रहेगा उसका भूलने की बीमारी ज़्यादा रहेगी, है ना। ये आपको सेरेब्रम का मेन आपका कैरेक्टर हो गया। दूसरा पार्ट इसका आता है थैलेमस। तो थैलेमस जो है, ये थैलेमस का चित्र हम यहाँ बनाए हैं ब्रेन में। आपको थैलेमस जो है ये बाहरी वातावरण को जानकारी देता है, बाहर के तापक्रम को ज्ञान कराता है। ठंडा, गर्म, जाड़ा, बरसात, धूप
बाहर से आवाज़ आ रही है, बाहर से कोई चोट पहुंचा रहा है शरीर पर, है ना, या सुगंध दुर्गंध आ रही है, भूख लगना, प्यास लगना भी आपको थैलेमस से कंट्रोल होता है ना। यानी बाहरी वातावरण का ज़्यादा, आंतरिक कम। उसी तरह हाइपोथैलेमस जो तीसरा भाग जो है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के जस्ट रिवर्स उल्टा होता है। ये आंतरिक, आपको आंतरिक गर्मी को, है ना, ये कंट्रोल करता है, पसीना के रूप में बाहर निकलता है। साथ साथ में ये जो है आपको गुस्सा को कंट्रोल करता है, प्रेम, घृणा और आपको भावना को कंट्रोल करता है। गुस्सा को कंट्रोल करता है, प्रेम, भावना, आपको घृणा इत्यादि चीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आपको पसीना को बाहर निकालता है, यद्यपि ये आपको आंतरिक ताप को, क्रम को कंट्रोल करता है, और उत्तेजक वस्तु खाने से इसकी क्रिया बढ़ जाती है और विभिन्न तरह के उपद्रव पैदा होने लगते हैं। निद्रा, थकान और भावना इत्यादि को कंट्रोल करता है आपको हाइपोथैलेमस। तो आप आज ब्रेन का फर्स्ट पार्ट के बारे में हम देख लिए, है ना, फर्स्ट ब्रेन, आपको फॉर ब्रेन के बारे में स्टडी कर लिए। इस पर भी आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि S1, C1, F1 का बहुत ही गहरा संबंध है। ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है आपको ब्रेन पर। इसका दूसरा पार्ट हो, जब आपको मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में कल हम बताएंगे।